आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक बहुत ही विशाल वृक्ष था। वह वृक्ष में सब कुछ फल देता था, फूल देता था। गुरु भाई बहन, यहाँ तक कि छाया भी देता था। बाकी उस वृक्ष के नीचे ना कोई बालक आते थे, ना कोई बड़े लोग आते थे छाया में बैठने के लिए, और ना ही उनके फल कोई खाते थे, ना ही उनकी लकड़ियाँ लेने कोई आते थे। गुरु भाई बहन, इस चिंता से जो है वृक्ष बहुत ही दुखी था। गुरु भाई बहन, तभी उसी वृक्ष के आसपास एक छोटा सा गांव भी बसा था। गुरु भाई बहन, उसी गांव में एक बहुत ही गरीब और अच्छी भोली भाली शिव महादेव की शिष्या थी। गुरु भाई बहन, वो भी अपना घर परिवार से वंचित थी। बाकी गुरु भाई बहन, उसके घर में एक माँ थी। गुरु भाई बहन, जो कि माँ उसकी भी चिंतित रहती थी, क्योंकि उसका घर में एक दूसरे में मेल मिलाप नहीं बना रहता था। तभी गुरु भाई बहन, एक दिन शिव शिष्या सोची कि क्यों नहीं हम अपना घर की सुंदर अच्छी स्वभाव, विचार, भावना और सुख दुख में एकजुट होकर रहे, ऐसी कामना महादेव से हम करें। महादेव ही हमारी इस समस्या का समाधान बताएंगे। अब हम चलते हैं अपने देवा ही देव महादेव के पास। गुरु भाई बहन, अब वो शिव शिष्या अपने परिवार की एकता बनाने के लिए, वो अपने परिवार को खुशीपूर्वक मिलकर रहने के लिए, ऐसी कामना करने के लिए अब वो महादेव को ढूंढने निकल गई। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ कि चलते चलते उसे वही पेड़ नजर आया। अब पेड़ जब कुछ और आगे बढ़ गई तो पेड़ कहता है शिव शिष्या से कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो, सो बताओ मुझे। तब वो देखती है शिव शिष्या पलट के, इधर उधर कोई नहीं होता है। तो वो फिर से आवाज लगाती है कि आप कौन हैं और हमसे क्या चाहते हैं। तो गुरु भाई बहन, फिर वो पेड़ कहता है कि मैं एक पेड़ हूँ और मेरी जो है कि कुछ परेशानियां हैं। बताओ तुम कहाँ जाती हो, तब फिर हम बताएंगे। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या कहती है कि हे पेड़, मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरा घर परिवार सब कोई है, पर सब में फूट फुटंगर है। कोई मिलजुल कर नहीं रहता है, आपसी मेल मिलाप नहीं है, एकता नहीं है, प्यार नहीं है। यही सब की सुख और कामना करने के लिए, एकता बनाने के लिए, यह सब की खुशी चाहती हूँ कि मेरे माँ पिता भाई बहन में प्यार हो, मुझसे प्यार हो, मेरा परिवार खुशपूर्वक रहे। ऐसी कामना करने मैं अपने महादेव को ढूंढने जा रही हूँ। तो गुरु भाई बहन, अब पेड़ कहता है शिव शिष्या से कि ठीक है बेटी, जब तुम अपने महादेव के पास जा रही हो तो तुम अपने महादेव से मेरे बारे में भी कुछ पूछना। तो शिव शिष्या कहती है कि आपके बारे में हम क्या पूछेंगे, बताइए। तो पेड़ कहता है, कहना बेटी महादेव से अपने कि एक पेड़ है जो कि फल होता है, फूल होता है,
छाया होता है। बाकी मेरे इस फल को, मेरे इस फूल को, मेरे इस छाया में कोई भी नहीं सटता, नहीं आता। मेरे जो फल होते हैं वो सर गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बस। बाकी कोई खाने पीने बच्चे बुतरू नहीं आते हैं। कोई औरत भी मेरी सूखी इस लकड़ियाँ को लेने नहीं आते हैं। मेरे इस छायादार वृक्ष, मैं हूँ छायादार वृक्ष, पर इस छाया में कोई बैठने नहीं आता है। ऐसा क्यों क्यों नहीं आता है मेरे पास? यही सब चिंता से मैं अंदर से कमज़ोर होता जा रहा हूँ। बेटी, यह सब मेरे पास सवाल हैं, चिंताएं हैं, जो कि तुम अपने महादेव से इसका जो है कि सवाल का तुम जवाब लेके आना। गुरु भाई बहन अब वो समस्या बता दिया अपना। पैर शिव शिष्या को बताया तो शिव शिष्या कहती है कि आप निफिकिर रहिए, अब हम महादेव से आपकी समस्या को ज़रूर रखेंगे महादेव जी के पास। अब वो शिव शिष्या आगे बढ़ी तो गुरु भाई बहन फिर एक कुआं मिलता है, एक कुआं मिलता है। गुरु भाई बहन उस कुआं में, गुरु भाई बहन, पानी तो बहुत ही सुंदर था, बाकी उस कुआं का पानी कोई भी नहीं पीता था। अब वो कुआं जब शिव शिष्या को देखा तो फिर वो भी आवाज लगता है कि बेटी बेटी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तो वो फिर मुड़ती है, देखती है कोई नहीं। फिर तभी वो कहती है आप कहाँ से बोलते हैं, कौन बोलते हैं? तो कुआं जवाब देता है कि मैं एक कुआं हूँ, आओ मेरे पास। बेटी तो वो बेचारी शिव शिष्या जाती है उस कुएं के पास, तो कुआं से कहती है कि बोलो कुआं, क्या बात है? तो कुआं कहता है कि बेटी कहाँ जा रही हो? तो वो कन्या कहती है कि हम कुछ परेशानी को लेकर के अपने महादेव की खोज में जा रहे हैं। तो गुरु भाई बहन अब वो कुआं कहता है कि मेरी भी एक परेशानी है, तुम जब महादेव के पास जा रही हो तो क्या मेरी परेशानी अपने महादेव जी से कहोगी? तो बेचारी शिव शिष्या कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए आपकी क्या परेशानी है। तभी कुआं कहता है कि मेरे इस कुएं में कंचन पानी है, बाकी इस पानी को कोई नहीं पीता है, कोई भी नहीं पीता है, कोई निकालने तक नहीं आता है। मैं इस सवाल से बहुत ही चिंतित हूँ, अंदर से कमज़ोर होते जा रहा हूँ। तभी गुरु भाई बहन अब जो है कि वो शिव शिष्या कहती है कि ठीक है, हम आपकी इस परेशानी को अपने महादेव जी के पास रखेंगे। गुरु भाई बहन कुआं कहता है ठीक है बेटी। इतना कहते हुए अब शिव शिष्या वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसे एक फिर से मुर्दा मिलता है। मुर्दा गुरु भाई बहन जो कि मरा हुआ होता है। वो मुर्दा जब वो घाट के पास में मिलती है, यानी जो नदी होता है, नदी घाट जहाँ जलाते हैं वहाँ पे मिलती है, तो शिव शिष्या सोची कि अब हम उस पार कैसे जाएं। तो गुरु भाई बहन वो जाने के लिए सोचती है, वैसे ही वो आवाज़ लगाता है मुर्दा कि बेटी बेटी ठहरो ठहरो, ऐसे मत जाओ, सुनो हम तुम्हें उस पार पहुंचा देंगे, बाकी तुम कहाँ जा रही हो ये बता दो। तो शिव शिष्या कहती है कि हम अपने कुछ सवाल को लेकर के अपने महादेव जी के बीच रखने जा रहे हैं, महादेव की तलाश में हैं। तो वो मुर्दा फिर कहता है शिव शिष्या से कि बेटी जब तुम अपने महादेव के पास अपनी कुछ समस्या को लेकर जा रही हो तो मेरा क्या एक समस्या लेके जाओगी? तो वो बेचारी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, बताइए।
तभी वो मुर्दा कहता है, पहले मेरे ऊपर सवार हो जाओ, हम तुमको उस पार घाट का पहुंचा देंगे, फिर तुम चली जाना। वो शिव शिष्या उस मुर्दा पे सवार हो जाती है और मुर्दा अपने ऊपर ले जाकर जाने लगता है और वो कहता है कि बेटी, मैं इस घाट के किनारे वर्षों से पड़ा हुआ हूँ, बाकी ना कोई मुझे जलाया आज तक, ना ही कोई चील कौआ मुझे खाया। सो तुम मेरी इस समस्या को अपने महादेव जी के पास रखना, महादेव जी से इसकी समाधान पूछना। गुरु भाई बहन शिव शिष्या बोलती है ठीक है। अब वो उस पार कर देता है। पहुंचने के बाद तो शिव शिष्या फिर महादेव के पास जाती है, महादेव को प्रणाम करती है और तभी गुरु भाई बहन वो शिव शिष्या जो होती है अपना समस्या बताती है। कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरा एक छोटा सा परिवार है, घर में सब कोई है, पर परिवार के जैसे मुझे कभी आज तक नहीं लगा कि मेरा कोई परिवार है। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा कोई परिवार है। महादेव बोले ऐसा क्यों? तभी शिव शिष्या बोली कि मेरे परिवार में फूट फुटंगर है, सब कोई मुझे भी नहीं प्यार करते हैं और ना ही मेरे घर परिवार में आपसी मेल मिलाप है, प्यार है। एक दूसरे से सब कोई जलते हैं, सब के मुंह पे थोड़ा भी नहीं हंसी होता है, झिलझिलाहट जैसा रहता है। महादेव बोले कि कोई बात नहीं बेटी, तुम सच्चे मन से मेरी भक्ति करती रहो, तुम्हारा सब कुछ घर जाते जाते ठीक हो जाएगा, जाओ। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि हे भोलेनाथ, रास्ते में मुझे एक कुआं मिला, मुझे एक पेड़ मिला, मुझे एक मुर्दा मिला, तीनों के सवाल भी हैं कुछ, उनकी भी परेशानियां लेकर के आई हूँ, ऐसे कैसे जाएं प्रभु? तो महादेव कहते हैं कि ठीक है बेटी, वो भी मुझे बताओ। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या पहले उस वृक्ष का जो है परेशानी बताती है कि हे भोलेनाथ, एक वृक्ष था रास्ते में, उसने मुझसे कहा कि मेरे वृक्ष में फल होते हैं, वो भी कोई पशु पक्षी या बच्चे नहीं खाते हैं, मेरे इस वृक्ष में छाया होते हैं, उस छाया में भी कोई बैठने तक नहीं आते हैं, मेरी इस वृक्ष में सूखी सूखी लकड़ियां हैं, वो भी कोई लेने नहीं आते हैं। गुरु भाई बहन महादेव बोले कि कह देना उसे कि जो उनके वृक्ष अच्छे मन और सच्चे मन से, जिसका मन साफ हो, वो व्यक्ति जब उसके वृक्ष के नीचे जो एक सोने से भरा मटका है वो निकाल लेगा, तो वो वृक्ष का सब कोई फल खाएंगे और साथ ही छाया में भी बैठने आएंगे और सूखी उनकी लकड़ियां को लेके जाएंगे, उनकी डाल पे भी खेलेंगे कूदेंगे बच्चे सब। तो तुम उन वृक्ष को यह बात कह देना गुरु भाई बहन। तभी वो शिव शिष्या कहती है ठीक है प्रभु, अब हम कुआं की जो है कि उनके बारे में उनकी समस्या को रखते हैं। महादेव बोले ठीक है बेटी रखो। तो बताती है कि रास्ते में प्रभु एक कुआं भी था, जो कि कुआं ने मुझसे कहा कि मेरे इस कुएं में चंचल पानी है, बाकी कोई नहीं पीता है, ना ही चिड़िया, ना पशु पक्षी, ना ही कोई व्यक्ति मनुष्य। तो गुरु भाई बहन महादेव बताएं कि जो सच्चे और अच्छे मन से जो भी विचार अच्छे मनुष्य होंगे, सच्चे और अच्छे मन के, साफ मन के, वो अगर उसके पानी से नहा लेंगे तो उनके उस कुएं का पानी सब कोई पीने लगेंगे। गुरु भाई बहन अब फिर वो शिव शिष्या कहती है ठीक है प्रभु। तो एक मुर्दा था
रास्ते में उसने भी मुझसे कहा कि मैं वर्षों से पड़ा हुआ हूँ, ना कोई मुझे जलाया अभी तक और ना ही मुझे कोई पशु पक्षी खाया। तो गुरु भाई बहन उसे भी महादेव उनकी समस्या का समाधान बताते हैं। कहते हैं कि बेटी, जो सच्चे और साफ मन के शिव भक्त होंगे, अगर उसे एक शिव गुरु महादेव की वाणी उनके कान में पड़ेगी, चर्चा या भजन या कथा, तो उनकी जो है कि मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। उसे सब कोई पशु पक्षी खा जाएंगे। गुरु भाई बहन अब वो शिव शिष्या भगवान शिव को प्रणाम की और वहाँ से जाने लगी। जाते जाते अब वो फिर उसी मुर्दा के पास पहुँची। तो मुर्दा ने पूछा, बेटी बताओ, मेरी इस समस्या का समाधान लेकर के आई हो अपने महादेव के पास से? तो बताती है शिव शिष्या कि हाँ लाए हैं भाई। अब वो मुर्दा उसको अपने ऊपर बैठाता है और कहता है, शिव शिष्या कहती है कि हे भाई मुर्दे, तुझे कभी भी गुरु महादेव की कोई कथा भजन गाने आती है या फिर तुम किसी से सुने थे? तो गुरु भाई बहन वो मुर्दा कहता है कि बहन, आज तक ले मैं कभी भी चर्चा भजन नहीं किया और ना ही घर में किसी को करने दिया, जिसके वजह से आज मैं यह हाल में शायद पड़ा हूँ। गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है, हाँ भाई, यही एक परेशानी है जो कि तुझे आज तक कोई नहीं पशु पक्षी खाया और ना ही तुम जला है। इसलिए से भाई महादेव ने बताया है कि जो तुम्हें कोई भी मनुष्य जो साफ मन विचार के हो, वो अगर तुम्हें शिव गुरु महादेव की चर्चा भजन सुना देंगे तो तुम्हें पशु पक्षी भी खाएंगे और हो सके तो कोई जला भी देंगे। गुरु भाई बहन तो वो कहता है अब मुर्दा की बेटी तुम ही, बहन तुम ही लगती हो कि महादेव की सच्ची और अच्छी शिव शिष्या हो। तू बहुत ही अच्छे स्वभाव की लग रही हो, क्योंकि तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है, उत्तम है। बेटी तुझे अगर कोई भजन आती हो, कथा आती हो तो मुझे सुना दो। गुरु भाई बहन अब शिव शिष्या कहती है कि हाँ हाँ भाई आती है, अब तुम सुनते रहना, हम सुनाते हैं। गुरु भाई बहन अब वो कहती है, शिव शिष्या गुरु भाई बहन अब मुर्दा को भजन सुनाती है। नमः शिवाय जपला भैया हो। इतना 4 लाइन बोलती है यह बात को, बस गुरु भाई बहन वो उस पार पहुंच जाती है। फिर जाकर के क्या होता है कि उसे वो मुर्दा जो होता है उतार देता है गंगा के उस पार। तभी वो कुछ दूर जब जा कर के घूमती है तो देखती है कि उस मुर्दे को पशु पक्षी खा रहे हैं, गिद्ध के जैसे बरसे हुए हैं, सब उसे खा रहे हैं। गुरु भाई बहन कैसे हुआ? क्योंकि वो मुर्दा को भगवान शिव की चर्चा कानों में पड़ी और भगवान शिव के दया से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गुरु भाई बहन वो फिर शिव शिष्या प्रणाम करते हुए महादेव का नाम लेते हुए और आगे बढ़ती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो फिर कुआं आ जाता है। कुआं पूछता है कि बेटी तुम लाई हो मेरी समस्या का समाधान? तो कहती है कन्या, हाँ हाँ लाए हैं, आपकी भी लाए हैं समस्या का समाधान। गुरु भाई बहन फिर वो कन्या कहती है कि जो सच्चे और अच्छे मन के होंगे, विचारों के होंगे, अच्छी कोई मनुष्य, वो अगर आपकी इस पानी से नहा लेंगे तो आपके इस पानी को पीने सब कोई आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे,
मनुष्य भी आएंगे। तो गुरु भाई बहन वो अब कुआं कहता है कि बेटी तुम ही सबसे अच्छी हो, महादेव की शिष्या हो, तुम ही मेरी इस कंचन पानी से नहा लो। गुरु भाई बहन फिर वो शिव शिष्या उस कंचन पानी से नहा लेती है। जैसे वो नहाती है तो गुरु भाई बहन उसके पानी पीने बहुत सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, बहुत सारे मनुष्य आ जाते हैं। फिर वो शिव शिष्या प्रणाम करते हुए, अब वो भी कुआं भी प्रणाम करते हुए, अब वो शिव शिष्या को चल जाती है अपनी ओर, जिस ओर से आई थी। गुरु भाई बहन फिर कुछ दूर जाते जाते तभी पेड़ आता है, वही वृक्ष। कहता है वृक्ष कि बेटी मेरी समस्या का समाधान लाई हो। तभी वो कन्या कहती है हाँ हाँ लाई हैं। जो आपके सच्चे अच्छे मन विचार के होंगे व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति वो इंसान आपकी जड़ के नीचे खुदाई करके सोने का मटका निकालेंगे, तभी जो है कि आपके इस टहनी के फल को भी पशु पक्षी या मनुष्य खाएंगे और सूखी लकड़ियां भी लेने आएंगे, साथ ही आपके छायेदार वृक्ष के नीचे बैठने भी मनुष्य आएंगे, पशु पक्षी सब कोई आएंगे। गुरु भाई बहन तभी वो वृक्ष कहता है कि बेटी सबसे सुंदर और स्वभाव अच्छा विचार भावना की तुम ही हो, सो तुम ही मेरी इस वृक्ष के नीचे से सोना का मटका निकाल लो। गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि हमसे ये नहीं हो सकता है, हम कन्या हैं, उतना खुदाई हम कैसे कर पाएंगे। तो गुरु भाई बहन अब वो वृक्ष कहता है कि बेटी तुम डरो नहीं, हम एकौस होते हैं और तुम मटका निकाल लेना। गुरु भाई बहन फिर वो क्या होता है कि वृक्ष एकौस होता है। जैसे ही वो एकौस होता है तो शिव शिष्या मटका निकाल लेती है, और जैसे ही वो मटका निकालती है तो आगे प्रणाम करते हुए बढ़ती है। गुरु भाई बहन पेड़ बहुत खुश था, अब उसके जो भी फल थे उस पे पशु पक्षी बच्चे सब कोई लुढ़क गए खाने के लिए फल। गुरु भाई बहन जो भी मनुष्य थे जो कि बहुत गरीब होते हैं, वो सब लकड़ियाँ लेने आ गए। जो कि मुसाफिर थे, जो कि बहुत थकावट थे, उसको धूप से परेशान थे, वो उसके पैरों के वृक्ष के नीचे बैठने विश्राम करने आ गए। गुरु भाई बहन शिव शिष्या कुछ दूर जाकर जब यह सब नज़ारा को देखती है तो भगवान शिव को प्रणाम करती है और वो घर जाती है। जैसे ही उसका घर में कदम पड़ता है तो उसकी माँ घर परिवार सब कोई देखते हैं उसे। गुरु भाई बहन जब शिव शिष्या के पास सोने के भरे मटके में सोना चांदी हीरा मोती देखते हैं तो उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। अब गुरु भाई बहन शिव शिष्या को बहुत प्यार से गले लगाते हैं, सिमट जाते हैं, और साथ ही उसका परिवार खुशी पूर्वक रहने लगता है। अब कभी भी झगड़ा झांटी और चिड़चिड़ाहट जैसे नहीं करता था, सब मिलजुल कर और भगवान शिव की भक्ति आराधना करता था। गुरु भाई बहन जैसे कि महादेव जी के पास वो अपनी इच्छाओं को ले करके गई, समस्या को ले करके गई श्रद्धा भक्ति के साथ, ठीक महादेव जी उसे उसके इच्छा अनुसार उनकी पूर्ति कर दिए। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।